हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। आज की टेस्ट सीरीज की बात करें तो पॉलिटी सेगमेंट की टेस्ट सीरीज यहाँ पर होने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इस सीरीज के माध्यम से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, आकार इंस्टीट्यूट की पीडीएफ डाउनलोड करना है, या फिर आपको एमजीआईएस की, सफलता, कर्मा, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज को डाउनलोड करना है, तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हो। और यूपीएससी नट ऐप का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वहां से टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट भी जो है निकलवा सकते हो, है ना। तो अभी चली जाइएगा वहां से डाउनलोड वगैरह कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की बात की जाए, पहले क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की मूल प्रति में कितने पृष्ठ हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो आपकी मूल प्रति है उस ओरिजिनल कॉपी में कितने पेजेस हैं। तो आपका ऑप्शन रहेगा 251 पेजेस हैं। ऐसे क्वेश्चन फैक्ट वाले जो है बन सकते हैं। 251 पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरिया, सफेद, गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। यह किसके द्वारा आपका क्या है प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन आपका रहेगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप की बात की जाए तो बी एन राव के द्वारा जो है प्रारूप को तैयार किया गया था। किसने किया था। बी एन राय ने प्रारूप तैयार किया था, जिसमें बात की जाए तो 243 आपके क्या थे, आर्टिकल्स थे, और आपकी 13 आपकी अनुसूची थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो आपके संवैधानिक सलाहकार बी एन राव के द्वारा सबसे पहले शामिल प्रारूप तैयार किया गया था, जिसमें 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियां थी। भारत में संविधान सभा का सैद्धांतिक दर्शन सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारत में संविधान द्वारा सैद्धांतिक दर्शन की बात की जा रही है तो बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किया। ध्यान रखिएगा कब किया था। ये क्वेश्चन कभी माइंड में आ जाए या पूछ लिया जाए तो 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही आपका सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए थे। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान को अपनाया गया था उस कुछ में प्रावधान लागू कर दिए गए थे। आपका ऑप्शन रहेगा इसमें से कौन कौन से। नागरिकता, दूसरा आपका निवार्चन, तीसरा आपका अस्थायी संसद लागू कर दिए गए थे। अब आपकी बात करें तो मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार को लागू नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा तो ऑप्शन 1 2 3 यहां पर सही है। बी वाले पे हम जो है टिक करेंगे कि बी ऑप्शन करेक्ट है। और आपका 26 जनवरी 1950 को पूरा ही लागू हो गया था, ये सभी को पता होगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नहीं थे बात कर रहा है, कौन से व्यक्ति सदस्य नहीं थे। तो आप कहेंगे एच बी पाटस्कर शामिल थे, निरंजन नाथ वांचू शामिल नहीं थे, सत्यनारायण सिन्हा आपके शामिल नहीं थे, और केसी रेड्डी शामिल थे। तो पहले और चौथे शामिल थे, जबकि पूछा है सदस्य नहीं थे। आप कहेंगे दूसरे और तीसरे शामिल नहीं थे, मतलब कि वही ऑप्शन हो जाएगा सही। तो बी ऑप्शन रहेगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का जो विचार है सबसे पहले स्वराज्य पार्टी ने 1934 में जो है प्रस्तुत किया था। आपको यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किया गया था। किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत आपकी संविधान सभा का गठन को किया गया था। संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है। क्या बात करा कि संविधान सभा के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की सहायता से कार्य किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। ये तो सही लिखा है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों की सभा को पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है दिया गया था। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया गया। क्या ये सही है। हम कहेंगे नहीं भाई, नहीं किया गया था। डी ऑप्शन आता है। इसकी निर्वाचन प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था। बिल्कुल बात ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो गलत है वही आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट को वर्ष 1928 में प्रस्तुत जो है किया गया था लॉर्ड बर्केनहेड की चुनौती के जवाब में। इसकी लॉर्ड बर्केनहेड की चुनौती के जवाब में नेहरू रिपोर्ट को 1928 में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था।
भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या बात की जा रही है कि क्या कहा गया था? तो भारत के संविधान का प्रारूप करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उनको क्या कहा गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, है ना? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था? तो आप कहेंगे पांचवी बैठक में। कौन सी बैठक में? पांचवी बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है बात की जा रही है? तो सही ऑप्शन की जाए, संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया गया, बिल्कुल ठीक है। एकल संकरणीय मत पद्धति का प्रयोग किया गया, ये दोनों ही ऑप्शन सही जाते हैं, तो कहेंगे ए और बी ऑप्शन दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, संविधान सभा संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित थी, किंतु मुस्लिम लीग बहिष्कार के कारण ऐसा नहीं हो सका। क्या ये सही है? हम कहेंगे भाई गलत है। क्यों? क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक को की गई थी, ध्यान रखिएगा, तो पहला गलत हो जाता है। प्रथम अधिवेशन में बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, बिल्कुल बात ठीक है, तो केवल बी दूसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उनको एक सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पहले से लेकर आखिरी तक कौन सी गतिविधि यहाँ पर संबंधित है? तो पहले से आखिरी तक की बात की जा रही है। प्रारूप समिति की नियुक्ति, प्रारूप समिति की नियुक्ति की बात की जाए तो आपका ये तो नहीं आएगा। सबसे पहले अच्छा देख लेते हैं कौन सा आएगा। संविधान सभा की पहली बैठक सबसे पहले नंबर पर आएगा, पहले नंबर पर। इसके बाद हमारा प्रारूप समिति की बैठक आएगा दूसरे नंबर पर। फिर इसके बाद आपका संविधान सभा को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया तीसरे नंबर पर, और भारतीय संविधान के प्रबद्ध होने की तिथि चौथी नंबर पर। तो 4 1 2 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर 4 1 2 3 बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात की जा रही है, कौन थे? आप कहेंगे सरदार पटेल थे, डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन थे? सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि यदि भारत में आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो संविधान सभा कब बुलाई जाएगी? तो संविधान सभा बता रहे हैं 1930 को बुलाई जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट है। संविधान सभा के संविधान दिवस के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो संविधान दिवस के बारे में विचार करना है। कथन एक कहता है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। दूसरा कथन यहाँ पर क्या होगा? दूसरा कथन कहता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सामूहिक प्रारूपण समिति बनाई थी। अरे बनाई नहीं थी, तो अप्लाई हो गई थी, तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला ऑप्शन जो है सही था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कथन है बता दिया है। सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर बात कर रहा है कि एक तरफ संविधान सभा समिति है और दूसरी तरफ अध्यक्ष है। जैसे बात की जा रही है कौन सा सही है? मूल अधिकार, मूल अधिकार के कौन आपके अध्यक्ष थे? तो मूल अधिकार के अध्यक्ष की बात किया तो यहाँ पर लिख देते हैं सरदार पटेल थे। मूल अधिकार के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे, ध्यान रखिएगा। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष की बात किया तो के.एम. मुंशी थे, के.एम. मुंशी थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात किया है तो संघ शक्ति के अध्यक्ष, संघ शक्ति के अध्यक्ष की बात किया तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान रखिएगा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात किया तो बी.आर. अम्बेडकर थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जा रही है, सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर भी है, और बात कर रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे बात की जाए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे, ये भी करेक्ट लिखा है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य टी.टी. कृष्णाचारी थे, ये भी सही है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करें जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन जब सभी सही है हम कहेंगे सी वाला रहेगा, 1 2 3 4 सभी ऑप्शन मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया था, आप कहेंगे क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। कौन सा ऑप्शन रहेगा? क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है किया गया था, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा गठन के बारे में कौन सा सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1940 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, बिल्कुल बात ठीक लिखा है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, अरे भाई शामिल किया गया था, गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों और सुझावों से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल होता था प्रभावित।
सामूहिक सहभागिता का प्रभाव भाव उत्पन्न कराने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। बिल्कुल ठीक है, तो पहला और चौथा यहाँ पर सही है, जबकि ऑप्शन दूसरा और तीसरा गलत है। फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग किस वर्ष की थी? तो फैजपुर जो अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस वर्ष जो है की गई थी? तो ऑप्शन आपका रहेगा 1936 में मांग को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कथनों पर कौन सा कथन सही है? जैसे अगर बात की जाए तो यहां पर आता है भाई ऑप्शन, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर प्रभाव पड़ा। बिल्कुल बात ठीक है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, हम कहेंगे ये भी ठीक बात है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये भी ठीक है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कर नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते थे, तो केवल 1, 2, 3 सही है, जबकि चौथा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तीसरा जो वाचन है कब प्रारंभ हुआ? 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है कौन सा करेक्ट है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 का प्रारूप को अपनाया था, करेक्ट है। राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीक चक्र में 21 तीलियां हैं। 21 तीलियां होती हैं क्या? आप कहेंगे भाई 21 तीलियां नहीं होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना है? 3:4 लिखा है, जबकि इतना नहीं है, 2:3 है। तो आपका दूसरा गलत, तीसरा गलत। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट सही है, ऑप्शन कहेंगे केवल एक सही है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड लिनलिथगो ने संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया? तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा संविधान सभा की मांग को अगस्त 1940 में क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। बी.एन. राव को संविधान सभा ने किस भूमिका के लिए नियुक्त किया था? तो बी.एन. राव को सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया था, एडवाइजर के रूप में। संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों का चयन किया गया था? तो संविधान सभा में अगर बात किया तो 389 सदस्यों का चयन को किया गया था, 389 सदस्यों का। प्रांतीय क्षेत्रों में किस आधार पर 296 सदस्यों का विभाजन किया गया था? तो आप कहेंगे संप्रदाय के आधार पर, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है, किसने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने फ्रांस की प्रथा का अनुसरण करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो आप कहेंगे जे.बी. कृपलानी ने कहा था कि फ्रांस की प्रथा का अनुसरण करने का प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका ऑप्शन रहेगा 14 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के क्या की जा रही है? अंतिम प्रस्ताव में, अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य? तो 14 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों में किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है? ये कथन जो है आपके केसी व्हीलर के द्वारा जो है कहे गए थे। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पीवाईक्यू में देख लेना, आ चुका है। संविधान सभा ने संविधान के मसौदे पर किस तारीख को चर्चा शुरू की थी? आप कहेंगे 30 अगस्त 1947 को संविधान के मसौदे पर तारीख पे चर्चा स्टार्ट हो गई थी। विषय संबंधी समितियों में किस समिति का गठन संविधान सभा में नहीं किया गया था? तो विषय संबंधी समितियों में गठन समिति का गठन जो है किस संविधान सभा में नहीं किया गया? आप कहेंगे यहाँ पर आपका रियासत समस्या समिति किया गया था, अल्पसंख्यक समिति का भी किया गया था और राज्य समिति का भी किया, जबकि हिंदी अनुवाद समिति का गठन जो है संविधान सभा में नहीं किया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। संविधान पांडुलेखन समिति किसे कौन से सदस्य नहीं थे? संविधान पांडुलेखन समिति से कौन से सदस्य नहीं थे बात की जा रही है? मोहम्मद सादुतुल्लाह संबंधित है, के एम मुंशी संबंधित है, ए के अय्यर संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट आता है, प्रारूप समिति द्वारा संविधान का पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया? तो प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का पहला प्रारूप की बात की जा रही है, फरवरी 1948 में प्रस्तुत जो है किया गया था। संविधान के प्रारूप पर किसकी सिफारिश पर अनुच्छेद 3 को जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 3 को बी.एन. राव की सिफारिश पर जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल जो 3 है वो बी.एन. राव के सुझाव पर ही जोड़ा गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में ब्रिटिश सरकार की सहमति की आवश्यकता कब थी? तो भारत की स्वतंत्रता तक। कब थी? भारत की स्वतंत्रता तक आवश्यकता थी, उसके बाद कोई आवश्यकता ब्रिटिश सरकार की नहीं थी। संविधान सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो फ्रैंक एंथनी ने। किसने? फ्रैंक एंथनी ने किया था। अभी वर्तमान में एंग्लो इंडियन को जो है समाप्त कर दिया गया है। पाकिस्तान कब तक ब्रिटिश डोमिनियन के रूप में बना? तो पाकिस्तान 1956 तक, ध्यान रखिएगा, 1956 तक जो है पाकिस्तान ब्रिटिश डोमिनियन के रूप में रहा है। भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग कितना खर्च आया था? बढ़िया क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। 64 लाख रुपए। आपका 64 लाख रुपए संविधान के निर्माण में खर्च आने की बात बताई गई है।
कैबिनेट मिशन में कौन से सदस्य शामिल थे? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति शामिल थे। नेक्स्ट आता है संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने सदस्य चुने गए थे? तो देशी रियासतों से 93 सदस्यों को चुना गया था। कैबिनेट मिशन योजना में प्रांतों को कितने समूह में विभाजित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक बात किया है, 3 समूहों में प्रांतों को विभाजित जो है किया गया था, ए बी सी। ध्यान रखिएगा, डी में केवल एक था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। महात्मा गांधी एवं जिन्ना ने संविधान सभा में भाग क्यों नहीं लिया? तो वे असहमत थे। क्या थे? वे दोनों असहमत थे, इसलिए महात्मा गांधी और जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। भारतीय संविधान में सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये आ सकता है क्वेश्चन, 15 महिला सदस्यों को चुना गया था। संविधान सभा का पुनर्गठन भारत के विभाजन के बाद कब किया गया? तो संविधान सभा का पुनर्गठन भारत के विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। ध्यान रखिएगा। भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाषा समिति के अध्यक्ष की बात करें, एम सत्यनारायण। एम सत्यनारायण जो है भाषा समिति के अध्यक्ष थे। 50 क्वेश्चन लगा लिए। चैनल पे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, यूपीएससी नट। इसको डाउनलोड आप लोग करके मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, ज्वाइन जो है कर सकते हो। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति के अध्यक्ष की बात किया, पट्टाभी सीता रमैया जो है सदन समिति के अध्यक्ष थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष की बात किया है, एस वारदाचारी। एस वारदाचारी आईआर जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के विस्तृत होने के 2 मुख्य कारण कौन से हैं? तो एक तो कारण आपका क्या है? तो आप कहेंगे एक तो है संघ और राज्यों का एक ही संविधान का होना, ठीक है। दूसरा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र ये नहीं होना है। एकीकृत न्यायपालिका और एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था का होना। तो ए और सी प्रमुख कारण रहे हैं। आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सबसे अधिक किस संविधान से प्रभावित है? सबसे ज्यादा ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को सहायक संघीय व्यवस्था के रूप में किसने संबोधित किया हुआ है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को सहायक संघीय व्यवस्था के रूप में। मई 1949 में किस संगठन ने भारत की सदस्यता को मंजूरी दी थी? तो राष्ट्रमंडल के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ने मई 1949 में भारत की सदस्यता को मंजूरी को पास किया था। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की भावना निहित है? तो भारतीय संविधान में प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ये प्रकृति भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय गान की बात किया है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत आ जाए तो आप ये भी कहेंगे 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय गीत में वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार कब राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? ऑप्शन रहेगा 1896 में आईएनसी सत्र पर जो है वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार करने वाले बात की जा रही है कि आपके प्रमुख व्यक्ति कौन थे? एक तो आप कहेंगे तेज बहादुर सिप्रू थे, दूसरी बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण थे। दोनों ही व्यक्ति रहे हैं। आपका ऑप्शन डी वाला यहां पर करेक्ट जो है हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों में शामिल कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो इन चारों में बात की जा रही है कि संविधान सभा में किस रियासत के द्वारा भाग नहीं लिया गया? हैदराबाद रियासत ने कहेंगे भाग नहीं लिया था। ध्यान रखिएगा, जबकि कश्मीर भोपाल जूनागढ़ जो है भाग लिया था, लेकिन आपकी हैदराबाद रियासत ने बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा में संविधान निर्माण में कुल कितने दिन खर्च किए गए थे? 114 दिन खर्च किए गए थे। धन क्या, अब ये वाला कॉन्सेप्ट गलत हो है ना। अब 2 साल ये वाला 11 माह, तो 114 दिन संविधान सभा के निर्माण में कितने दिन खर्च किए गए? तो 114 दिन जो है खर्च किए गए थे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ? संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण में कुल कितने सत्र आयोजित किए थे? तो आप कहेंगे 11 सत्रों को जो है आयोजन किया था। संविधान सभा में प्रस्तावना को संविधान की किस संज्ञा से पहचाना गया है? संविधान सभा में प्रस्तावना को संविधान की किस संज्ञा से पहचाना गया है? आत्मा से। किसमें? आत्मा से जो है पहचाना गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। संविधान की मूल प्रति में किस व्यक्ति का नाम प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित है? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका प्रत्येक पृष्ठ पर संविधान की मूल प्रति में अंकित है? ऑप्शन आपका रहेगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का जो है आपका
प्रत्येक पेज पर जो है नाम लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई पारिश्रमिक नहीं लिया था, हर पेज पर अपना नाम लिखने की शर्त रखी थी, इसलिए प्रेम बिहारी नारायण नारायण राय जादा का नाम जो है प्रत्येक पेज पर अंकित है। भारत की किस रियासत एवं रियासतों ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया? तो कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, तीनों ने ही आपका इनकार कर दिया था, तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। संविधान की मूल प्रति में प्रथम हिंदी हस्ताक्षर किसने किए थे? हिंदी में हस्ताक्षर की बात किया सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किए गए थे, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अनुसार जो संविधान सभा के निर्माण किया वह शरीर संगात्मक है किंतु एक आत्मा से एकात्मक है। ये वाक्य जो है किसके द्वारा कहे गए हैं? आप कहेंगे पीटी चाको का कथन है। किसके हैं? पीटी चाको के कथन है। संविधान सभा के प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था? तो हाथी को अपनाया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। हाथी को संविधान सभा के प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। संविधान की प्रस्तावना में किस विक्रम संवत का उल्लेख मिलता है? तो विक्रम संवत की बात की जा रही है, तो ऑप्शन रहेगा आपका कौन सी विक्रम संवत का उल्लेख मिलता है? आपका ऑप्शन रहेगा 2006 विक्रम संवत का उल्लेख जो है मिलता है। संवत 2006 विक्रमी जो है लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना को किसके द्वारा सुशोभित और अलंकृत किया गया था? तो राम मनोहर सिन्हा के द्वारा मूल प्रस्तावना को सुशोभित और अलंकृत जो है किया गया था। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस अवधि में संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? इनमें से कितनी सार्वजनिक थीं? तो 2 साल 11 माह 18 दिन में जो समय लगा था संविधान के निर्माण में, आपकी बैठकें जो हुई हैं, सार्वजनिक बैठकें कितनी हुई और टोटल कितनी बैठकें उसकी बात की जा रही है? आप कहेंगे 299 टोटल बैठक हुई हैं, जिसमें से 100 सार्वजनिक बैठक सामने आई थी। ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति की बात की जा रही है। आप कहेंगे फिरोज गांधी थे। कौन थे? फिरोज गांधी ने सबसे अंतिम हस्ताक्षर जो है किए थे। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। संविधान का अंतिम मसौदा पारित होने से पहले संविधान सभा में कितनी बार पेश किया गया था? तो संविधान सभा में 3 बार पेश किया गया था। जब मसौदा पारित हो गया था उसके पहले 3 बार पेश जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए नामित क्या थी? तो भारत के लिए नामित थी कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार, ये नामित थी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो आप कहेंगे यहाँ पर 243 आर्टिकल थी और आपके 13 आपकी अनुसूचियां शेड्यूल थी। आपका ऑप्शन रहेगा बी वाला। यहाँ पर 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियां थी प्रारूप समिति के द्वारा जो संविधान को पेश जो है किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? कौन सी का नहीं था? लिबरल पार्टी का नहीं था, जबकि हिंदू महासभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, कम्युनिस्ट पार्टी का था, जबकि लिबरल पार्टी का जो है निर्मात्री सभा में भाग नहीं था। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? अनुसूचित है जनजाति सदस्यों की संख्या की बात किया तो आपकी 33 सदस्यों की संख्या थी। भारतीय संविधान की परिवर्तन तिथि क्या मानी जाती है? तो भारतीय संविधान की जो परिवर्तन तिथि है बात की जा रही है, तो परिवर्तन तिथि 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? तो प्रथम कानून मंत्री की बात की जा रही है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे प्रथम कानून मंत्री? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन से किस मांग का समर्थन किया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग को स्वीकार जो है किया गया था, डिमांड जो है की गई थी पाकिस्तान की मांग को। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कब समाप्त किया? तो अक्टूबर 1946 को जो है बहिष्कार समाप्त किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 धाराएं थी, 321, ध्यान रखिएगा 321 धाराएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां गठित की गई थी? आप कहेंगे 22 समितियों का जो है गठन को किया गया था। संविधान सभा में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो संविधान सभा में मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति किस तिथि को चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का जो है राष्ट्रपति किस तिथि को चुना गया था? आपका ऑप्शन है, आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को चुना गया था, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ये किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा इस वाक्य को जो है बोला गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 और सूची 2 है, एक तरफ लेखक है दूसरी तरफ पुस्तकें हैं। किस लेखक ने किस पुस्तक को लिखा हुआ है? जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन की बात की है
तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन जो है लिखी हुई है, ऑप्शन कहेंगे ए वाला, पहला वाला आपका तीसरे से मिला देंगे। मॉरिस जॉन्स ने बात किया है तो द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया लिखी हुई है, पहले से मिलाएंगे। इसके बाद बात किया है तो एम बी वाइली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इन इंडिया लिखी गई है, हम यहाँ पर चौथे से मिलाएंगे। आइवर जेनिंग्स की बात किया है तो यहाँ पर दूसरे से मिला देंगे, ध्यान रखिएगा, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तीसरा वाचन कब प्रारंभ किया था? तो तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों तक स्थगित करने की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों तक स्थगित करने की जो वकालत है मौलाना आजाद के द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन 1 और कथन 2 है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है जैसे बात की जा रही है? तो बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, क्या ये सही है? चलिए देखते हैं। कारण कहता है कि बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा जो है बच जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, पहले कथन सही है जबकि कारण ऑप्शन गलत था, तो ए सही था, आपका ऑप्शन जो है कारण गलत था। निम्नलिखित में से किसने कहा एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, इसके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वाक्य हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहे गए वाक्य थे। राज्यसभा के गठन की प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से किस उदाहरण से प्रभावित थे? तो आप कहेंगे जो उदाहरण था उनके लिए कौन सा प्रभावित था? आयरिश गणतंत्र से जो है प्रभावित थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव है? तो देश के लिए लिखित संविधान क्या है? देश के लिए लिखित संविधान ये सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एनी मस्करिनी ने पारसी समुदाय का जो है प्रतिनिधित्व किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य की 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में सबसे पहले सदस्यता थी? तो संयुक्त प्रांत की सबसे पहले 31 दिसंबर 1947 को सदस्यता जो है ग्रहण कर ली गई थी। तो इस टेस्ट से हमने 100 क्वेश्चन लगा लिए। आई थिंक आप लोग सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।